गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो क्लास था हमारा उसमें हमने क्या था, बाल विकास और मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से थे आपको बताया था कि हम इसमें क्या क्या करते हैं। बाल विकास का जो पहला क्षेत्र था वो हमने बताया था मानव के भिन्न भिन्न अवस्थाओं का उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो उसमें अवस्थाएं आपको बताई थी, डिम्ब अवस्था बताई थी आपको, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा अगला जो था क्षेत्र था मानव विकास का, वो था मानव विकास के भिन्न भिन्न पहलुओं पर अध्ययन करना। तो वो पहलू कौन कौन से थे? वो पहलू थे हमारे जैसे कि शारीरिक विकास का अध्ययन, मानसिक विकास का अध्ययन, उसके अंदर बौद्धिक, संज्ञानात्मक, सर्जनात्मक और रचना, उसमें हमने पढ़ा था संरचनात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, भाषा का विकास और क्रियात्मक या गामक विकास किया था, नैतिक और चारित्रिक विकास, और उसके अंदर आचरण का विकास, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि का जो विकास होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला जो हमारा जो आपको बताया है इन सभी का अध्ययन मानव पहलुओं के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है मानव विकास का जो अगला जो क्षेत्र होता है मानव विकास में, वो है मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। मानव का जो विकास है उसके ऊपर वंशानुक्रम का भी प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है? जैसा वंशानुक्रम होगा वैसा ही प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि माता पिता का रंग कैसा है, उनकी बुद्धि कैसी है, उनकी आंखों का रंग कैसा है, शरीर का डील डोल कैसा है, बनावट, त्वचा का रंग, इन सभी बातों का जो ये चीज़ें सिमिलैरिटीज जो आती हैं, समान रूपता जो आती है बच्चों में देखी जाती है, वो वंशानुक्रम के कारण देखी जाती है। अगर माता पिता अच्छी बुद्धि के हैं तो उनके बच्चों का जो दिमाग होगा वो भी तेज दिमाग होगा। सब कुछ जो निर्भर करता है वो वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। और ये वंशानुक्रम जो आएंगे ये है सब क्रोमोसोम यानी हमारे जो जीन्स होते हैं उन पर निर्भर करता है। इन्हीं के द्वारा हमें वंशानुक्रम गुण प्राप्त होते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके द्वारा ही हमारे जो वंशानुक्रम है, जो गुण होते हैं वो उनके द्वारा हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको बताया था कि क्रोमोसोम अगर टोटल पूछा जाए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं तो आपको बताया था 46 होते हैं क्रोमोसोम। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रोमोसोम के जोड़े कितने होते हैं तो 23 पेयर्स इसके क्रोमोसोम के पाए जाते हैं मानव के अंदर। 23 उसे माता के द्वारा मिलते हैं, 23 उसे पिता के द्वारा मिलते हैं। अब अगला जो हमारा विकास का जो क्षेत्र है वो मानव विकास के क्षेत्र में वातावरण के प्रभाव का, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है मानव विकास पर, उसका अध्ययन किया जाता है। मानव विकास का वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है उसका विकास वैसा ही देखा जाता है। आप देखते हैं कि अगर फैमिली उसकी पढ़ी लिखी है तो क्या होगा, वो वैसा ही पढ़ लिख कर समझदार बनेगा। आप देखते हो कि एक घर में आप उसके जो घर में मेंबर होते हैं, एक डॉक्टर है, दूसरा वकील है, तीसरा अच्छी पोस्ट के ऊपर है, आईएएस है, आईपीएस है, तो कई बार आप देखते हो ये चीज़ें कि एक घर में सारे ही जॉब में लगे होते हैं, एक दूसरा जो घर होता है उसमें कोई भी जॉब में नहीं होता। और उनका तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये वातावरण पर डिपेंड करता है। उनको क्या है, वैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा वातावरण मिलेगा तो सकारात्मक परिणाम आते हैं, अगर वातावरण अच्छा नहीं होता तो नेगेटिव परिणाम उसके मिलते हैं, नकारात्मक उसका विकास होता है। जैसे एक बच्चा चोरी करने वाले घर में पैदा हो जाता है तो वो क्या है, वो भी वैसा ही सीखेगा, उसके साथ रहेगा तो वो धीरे धीरे क्या है, वो भी चोरी करना सीख जाता है। यही है वह असभ्य व्यक्ति के साथ रहता है तो वह अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे माहौल में वो रहता है वैसा ही वह बन जाता है।
मानव विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिपक्वता के बिना अधिगम नहीं हो सकता, यानी जब तक मैच्योरिटी नहीं आती हम क्या है, अधिगम क्या होता है, सीखना, लर्निंग क्या है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, चाहे कैसे गड़ा हो, चाहे घर में खाना बनाना हो, तो वो क्या है हमें मैच्योरिटी के साथ आता है। ये तो नहीं है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको खाना बनाना भी आ गया, या क्या है उसको, आप छोटे बच्चे को देखते हो कि उसको बोला जाए कि दूध का ग्लास पकड़ ले तो वो नहीं पकड़ पाता है। धीरे धीरे वो सीख जाता है तो उसको पकड़ लेता है, खुद पीना भी सीख जाता है, स्पून से खाना खाता है तो वो धीरे धीरे उसका खाना सारा, पहले क्या होता है स्टार्टिंग में खाना बाहर गिर जाता है, धीरे धीरे उसकी जैसे उसकी मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता आती है तो वो क्या है उसको स्पून को पकड़ने लग जाता है, फिर खाना भी अपने आप खा लेता है। फिर पहले वो कपड़ों पर गिराता था, धीरे धीरे क्या है उस पर कपड़ों पर गिराना भी उसने बंद कर दिया। इस प्रकार से क्या है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो किसके साथ होता है, जब मैच्योरिटी आती है तभी क्या है अधिगम सीखा जाता है, अधिगम होता है, लर्निंग होता है, सीखना आता है। जब तक मैच्योर नहीं होंगे हम बोल देते हैं कि इसमें मैच्योरिटी नहीं है, इसको ये काम नहीं आता है क्योंकि इसको मैच्योर नहीं है, अभी छोटा है, तो ये क्या है मैच्योरिटी के साथ ही क्या है हमारे अधिगम और परिपक्वता इसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव व्यवहार और अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। अगला जो क्षेत्र है उसमें मानव का जो व्यवहार है और उसके अंदर जो आंतरिक अंतःक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मानव के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वह वैसी ही क्रियाएं करता है। इसी तरह से बालक अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चों को उसकी माँ के द्वारा उठाया जाए तो वह हंसता है, और किसी दूसरे के द्वारा उठाया जाए तो वह रोने लग जाता है, और जब माँ उठाने लगती है तो वह अपनी बाहें फैला देता है, जिसका अर्थ होता है कि माँ उसे गोद में उठा ले। यही कोई ऐसा, यदि कोई उसको उठाए तो वो रोने लग जाएगा, तो उसे जानता नहीं है तो वह रोने लग जाता है, जिसका अर्थ है कि उसे उस व्यक्ति के द्वारा गोद में ना उठाया जाए। तो इस प्रकार से क्या है उसके जो व्यवहार है और अंतःक्रियाएं हैं उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। फिर हमारा इसके अंदर अगला जो क्षेत्र आया था व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे इसमें। सब उससे पहले मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि स्मरण है, तर्क है, वितर्क, चिंतन, सोचना जो होता है, स्मरण याद करना, तर्क वितर्क होते हैं जो हम क्या है आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, किसी के साथ बहस करने लग जाते हैं, नहीं ये ऐसे होगा, नहीं ये ऐसे होगा, वो अधिगम है, सीखना जो होता है, कल्पनाशीलता है, कल्पना जो हम करते हैं, सृजनात्मक क्रिएटिविटी है, जो जिसको अच्छी ड्राइंग वगैरह आती है या म्यूजिक आता है, तो क्या है ये सारी क्रिएटिव होता है। किस प्रकार से है कि वो बच्चा क्रिएटिव, ये सारी चीजें उसके अंदर किस प्रकार से है, किन कारण से है, किस आयु में कैसी होनी चाहिए, इन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। बालकों की असमानताओं का अध्ययन, इसमें सामान्य बालकों इसमें आ जाएगा व्यक्तिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। संसार में पैदा हुए हर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो या संरचनात्मक हो या सृजनात्मकता हो, सभी में अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो मानव विकास के क्षेत्र के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। बालकों की असमानताओं का अध्ययन, जो मानव विकास के अंदर इसमें सामान्य बालकों के अध्ययन के साथ साथ जो असामान्य बालक होते हैं जैसे कि उनका भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो असामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं। प्रतिभाशाली बालक हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गया, मूर्ख हो गया, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा, इन सभी बालकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ जैसे हकलाना है, बबलाना है, तुतलाना है, इनके अलावा कुछ असामान्य आदतें, जैसे कि आदतें में कौन सी आ जाएंगी, जैसे अंगूठा चूसना है,
नाखून मुंह से काटते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ताने देना, तंग करना और दूसरों की पिटाई कर देना, इन सब आदतों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर बालकों की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। योग्यताएं कुछ बालकों में जन्मजात होती हैं, कुछ शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा विकसित करते हैं। योग्यताओं को देखकर ही बालक का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भविष्य में क्या बनेगा, जैसे कि डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, नेता बनेगा, शिक्षक बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। ये क्या उससे उसकी जो विशेषताएं होती हैं उनसे पता चल जाता है, क्वालिटीज़ होती हैं उनसे पता चल जाता है कि भाई हाँ ये बच्चा ऐसे है। कई बार आप देखते हो कि बच्चा क्या है, कुछ खिलौने वगैरह ला के देते हैं तो वो क्या है उनको फटाफट खोल देता है पूरे को, उनके जो पुर्जे होते हैं उसको पूरा क्या कर देता है, तितर बितर कर देता है, सब कुछ खोल देता है और फिर वापस उसको असेंबल भी कर देता है। तो उससे क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है कि ये तो जरूर ही इंजीनियर बनेगा, क्योंकि सारा कुछ ये क्या है मैकेनिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो इस टाइप से क्या है उसके बारे में पता लगा लेते हैं। फिर बालकों की रुचियों का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास के अंतर्गत हर बच्चे की रुचियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे कि हर व्यक्ति में विभिन्नताएं होती, वैसे ही सभी में अलग अलग रुचियां होती हैं। जैसे एक बच्चे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, एक को इंग्लिश अच्छी लगती है, एक को साइंस अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से क्या है उसकी जो रुचियां हैं वो अलग अलग होती हैं। इन बातों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला जो क्षेत्र आता है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया, मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वृद्धि, विकास का मापन और उनका मूल्यांकन किया जाता है। बीने और साइमन जो थे उन्होंने मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि लब्धि, बीने और साइमन है, इन्होंने क्या दिया, बीने और साइमन है, इन्होंने बुद्धि लब्धि का बुद्धि लब्धि के बारे में बताया। आईक्यू टेस्ट जो इनका था, आईक्यू जो टेस्ट था, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो इनका टेस्ट है वो काफी फेमस है, बीने और साइमन का बोला जाता है। ये काफी मशहूर है, सभी लोग इनको जानते हैं। इसके द्वारा बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। बीने साइमन जो टेस्ट है बुद्धि लब्धि का, इसके द्वारा आईक्यू का टेस्ट किया जाता है। अब इसके अंदर आता है, आपको बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आ जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समायोजन संबंधी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। हर व्यक्ति को समय के साथ साथ समायोजन करना पड़ता है। जो जितना समायोजन करना जानता है वह उतनी ही आसानी से समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है और समायोजन करना सीख जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, क्लास में लड़ाई झगड़ा हो गया तो कुछ क्या होते हैं बढ़ चढ़ के एक दूसरे के मारने पीटने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनको शांत करते हैं। तो इस प्रकार से किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो वो दूसरा फिर क्या है जिसके साथ हो जाए वो क्या है दोबारा आपस में मिल बैठ लेता है, कहता कोई बात नहीं चलो। तो ये क्या है एक तरह से एडजस्टमेंट होती है, समायोजन होता है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति दूसरे के साथ समायोजित कर लेता है। जो समायोजन करना सीख जाता है वो क्या है खुश रहता है और कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या है मानव विकास के अंदर समायोजन करना भी सिखाया जाता है। जैसे कि एडजस्टमेंट पहले घर में होता है, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में और शादी के बाद ससुराल में भी और जॉब में समायोजन करना पड़ता है। लड़कियां जो होती है शादी के बाद पहले घर वालों के साथ समायोजन करती, फिर ससुराल चली जाती है तो सास ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, देवर ने कुछ कहा, जेठ ने, तो वो क्या है उनके साथ क्या है समायोजन करना सीख जाती है, एडजस्ट हो जाती हैं। किसी का शुरू में उसको बुरा लगता है, धीरे धीरे उनमें क्या है वो अपने आप को ढाल लेती है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ये भी एक एडजस्टमेंट होती है।
फिर है बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बालक अभिभावक के जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसमें बच्चों का माता पिता के साथ कैसा संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है कि जो बच्चे हैं उनका अपने माता पिता के साथ कैसे रिलेशन है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे हो जाते हैं। फिर विकास के नियम और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विकास के जो भी नियम और सिद्धांत हैं उनके साथ भी अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि जो बच्चा जितना अधिक नियम और सिद्धांतों के साथ बढ़ता है वह उतना ही अधिक विकास कर सकता है, अन्यथा वह पिछड़ जाता है। नियम रूल रेगुलेशन पे चलता है और अपने को टाइम के अकॉर्डिंग चलाता है तो वो क्या है उतनी अधिक तरक्की करता है। अदरवाइज जो इन बातों का ध्यान नहीं रखता वो पिछड़ जाता है। तो ये थे मानव विकास के अलग अलग अध्ययन थे। तो मानव विकास के क्षेत्र के बारे में हमने जाना। अब जो हम मानव विकास के जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इतना कुछ पढ़ रहे हैं, उसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि मानव विकास के जो भी अध्ययन किया जाता है उसका क्या महत्व है। मानव विकास के क्षेत्र का नहीं, मानव विकास के अध्ययन का महत्व। क्या महत्व है इसका? अपना एक गहरा महत्व है। बालक देश की अमूल्य निधि है और क्योंकि यह समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। इसे शब्दों के द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा है। यानी हम शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते कि मानव विकास क्या है, कैसे है। ये तो बहुत ज़्यादा, इसका जो एरिया है वो विस्तृत एरिया है, इसीलिए इसका संपूर्ण अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहला जो अध्ययन का महत्व है वो है बालकों के विकास को समझने में सहायक है। विकास को समझने में सहायक है। बालकों के विकास को समझने में सहायक है। सबसे पहला ये, प्रत्येक बालक के विकास के कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं, उसी के अनुसार वह अपने विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करता है और उसके पहले और बाद की जो अवस्थाएं जो होती उनमें जो होता है या नहीं है उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसकी भी जानकारी देता है। आगे जाकर बालक क्या बनेगा, इन सब की जो जानकारी का जो पता लगाया जाता है वो मानव विकास इसका अध्ययन के द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कहा गया है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। आप ये कहावत तो सुनते ही रहते कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। जैसे गैसेल ने भी कहा है कि विकासात्मक कार्यों की रुचि बनाई जाती है। किस आयु में बालक किस प्रकार विकास करेगा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बालकों के फिर अगला जो महत्व है, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। बालकों के
बालकों के विकास को समझने में सहायक। इसमें बालक की रुचि, उसके व्यवहार, आदतों आदि का पता चलता है। किस बच्चे में किस प्रकार की आदतें हैं, किस प्रकार की उसकी रुचियां हैं, बच्चों में क्या क्या प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, वह समाज में के प्रति कितना अधिक प्रतिभाशाली है और उसे किस विषय के प्रति कितना ज्ञान है, ये सब भी इसके द्वारा, मानव विकास के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला जो है इसके अंतर्गत वो आता है व्यक्तित्व विभिन्नताओं की जानकारी। व्यक्तित्व विभिन्नताओं की जानकारी, ये भी मानव विकास के द्वारा लगाया जाता है। आपको बताया कि हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का आईक्यू अलग अलग होता है और उसकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि, उसका वंशानुक्रम, उसका पालन पोषण का जो ढंग है, वो सभी शारीरिक, मानसिक, गामक विकास, आर्थिक स्थिति आदि आईक्यू को शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा कुशल और योग्य बनाया जा सकता है। विभिन्न विभिन्नताओं की जानकारी हासिल करते हैं और फिर उसको क्या है, वैसा ही एनवायरनमेंट देके उसको वैसा ही बनाया जा सकता है। मानसिक दुर्बलताओं के शीघ्र उपचार। मानसिक दुर्बलताओं के द्वारा शीघ्र उपचार किया जा सकता है। कई बच्चे जन्म से ही कम बुद्धि के होते हैं। ऐसे बच्चे सामान्य बुद्धि वाले बच्चों से कम सीख पाते हैं। ऐसे बच्चों को अच्छे शिक्षक द्वारा उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है और उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वह अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके। बहुत से बच्चे आप देखते हैं कि उनमें समझ नहीं होती है, उनकी जो मानसिक विकास है वो कम होता है, तो उनको सिखाकर लर्निंग के द्वारा उनको इस काबिल बनाया जा सकता है। अगला जो इससे, तो ये थे हमारे इसके जो विकास के जो महत्व हैं, उनमें सबसे पहले ये आया हमारा। अब इसमें इसके अंतर्गत अगला है बालकों के नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक। नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक। चारित्रिक विकास में सहायक बालकों के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बालकों का नैतिक विकास माता पिता, परिवार के जो सदस्य होते हैं और दोस्तों के साथ उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसा परिवार में होता है वैसा ही बच्चा सीखता है। हमारा परिवार होगा वैसा ही हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास होगा। अगर माता पिता का चरित्र अच्छा है, उनमें नैतिक गुण भरे हुए हैं, तो वो क्या है, बच्चा भी वैसा ही बनता है। अगर पिता शराब पीने वाला है तो आप देखते हैं कि बच्चा भी शराब पीने वाला बन जाता है, वह भी उसका आदी हो जाता है। इसकी संभावनाएं होती हैं, ये नहीं है कि वो 100% वो ही बनेगा, लेकिन इसकी संभावनाएं हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। अनुशासन के विकास में सहायक। अनुशासन के विकास में सहायक, जो बच्चा जितना ज़्यादा अनुशासित और मर्यादित होगा उसका भविष्य उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मर्यादा में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं,
टीचर्स कैसे बोल रहे हैं, घर में माता पिता का कहना मान रहे हैं, स्कूल में टीचर्स का कहना मान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अगर वो हर टाइम अनुशासन में रहता है, सदाचार अच्छा बिहेवियर उसका होता है, तो वह जरूर ही वो क्या है, अच्छा प्रगति उसकी वो अच्छी होगी। अनुशासन का जो अर्थ है वो है सही समय का सदुपयोग करना, अपनी वाणी और विचार जो होते हैं उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना, किसी को बुरा नहीं कहना, बोलने से पहले सोचना, और ऐसा बनना कि दूसरों के लिए वह एक मिसाल बन जाए। तो ये अध्ययन इसलिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, अनुशासन के विकास में सहायक होता है। बालकों के प्रति वैज्ञानिक अपनाने में सहायक। अपनाने में सहायक, बालकों के नियम, उद्देश्य, सिद्धांत आदि का पालन किया जाता है और बालकों को दार्शनिक, वैज्ञानिक और विद्वान बनाया जाता है इसके द्वारा। और सिर्फ केवल सोच के द्वारा संभव नहीं है, इसके साथ साथ शिक्षण और उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या है, बालकों के अंदर क्या है, ये जो वैज्ञानिक जो गुण है उनके अंदर हम भर सकते हैं, उनके अंदर डाल सकते हैं कि वो वैसा ही बने। ये किसके द्वारा पॉसिबल है, मानव विकास के अध्ययन के द्वारा। फिर है बाल निर्देशन में उपयोगी। बाल निर्देशन में उपयोगी, बालकों को निर्देशन देने में ये सहायक होता है। निर्देशन का जो सही अर्थ है वो है सही दिशा, उसको सही डायरेक्शन देना कि बच्चा कैसा है, इंटेलिजेंट है तो उसको क्या है वैसा ही रास्ता देना, ताकि वो क्या है, उसको अगर ठीक रास्ता मिलता है तो वो वैसे ही प्रगति करता हुआ चला जाता है। सीधा सही दिशा देकर बालों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वह अपने आप कर सके। फिर है बालकों के व्यवहार में, बालकों के व्यवहार को नियंत्रण करने में सहायक। नियंत्रित करने में सहायक। मानव विकास के द्वारा बालकों के जो व्यवहार होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हैं, कुछ नाखून काटते हैं, कुछ चोरी करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, दूसरों को सताते हैं, मारते पीटते हैं। तो उन चीज़ों में भी क्या कर सकते हैं, मानव विकास के ऐसे बच्चों को क्या है समय समय पर माता पिता शिक्षकों के द्वारा रोका जाता है, रोका टोका जाता है। जैसे कि बच्चा अंगूठा चूसता है तो बोल देते छुड़वा देते हैं, हम बार बार उसका छुड़वाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, रोका जाए, उनके व्यवहार में परिवर्तन या नियंत्रण लाया जा सकता है और वह गलत काम करने से रुक जाता है। अगला है बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। व्यक्ति को देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार का है। जैसे अगर बालकों को सही वातावरण दिया जाए और सही संस्कार दिए जाएं तो उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए माता पिता शिक्षक जो होते हैं उनको समय समय पर दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं हम, मानव विकास के द्वारा। फिर अगला है बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी। बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी।
मानव विकास किस प्रकार से उपयोगी है, और यह है उनको शिक्षण प्रदान करने में। कौन से बच्चे का कितना IQ है वो हम मानव विकास के द्वारा पता लगाते हैं। उस पर निर्भर करता है कि उसका मानसिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक जो विकास है, संरचनात्मक, इसे ध्यान में रखकर उसके सिलेबस को बनाया जाता है और जैसे उसका टाइम टेबल बनाया जाता है, वह कब क्या सीख सकता है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। तो क्या है, बच्चे का IQ का पता करके हम क्या है उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देकर, सिखाकर उसको वैसा काबिल बना सकते हैं। अगला है उसके अंदर सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक होता है। ये हमारे हो गए, इसमें हमने अब तक किए, आगे और भी हैं, एक बार इनको रब कर देती हूँ, बता देती हूँ। बालकों के विकास को समझने में सहायक होता है, बालकों के स्वभाव को समझने में ये सहायक होता है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं की जानकारी मानव विकास के द्वारा पता चलती है, मानसिक दुर्बलताओं के द्वारा जो है उसमें उनके द्वारा उसका शीघ्र उपचार किया जा सकता है, नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक होते हैं, अनुशासन के विकास में सहायक होते हैं, बालकों के प्रति वैज्ञानिक अपनाने में सहायक हैं, बाल निर्देशन में उपयोगी होते हैं, बालकों के व्यवहार को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं, व्यक्तित्व विकास में हेल्प करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण में भी ये हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे इतने थे। आगे है इसका सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक। पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक होता है। इसका अध्ययन मानव विकास के अंदर किया जाता है। इसमें पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, ससुराल वालों के साथ संबंध, समायोजन, लालन पालन, शिक्षा, संस्कार, सब कुछ इसके अंदर आता है, जिससे कि अच्छे परिवार का निर्माण हो सके। अगला आता है राष्ट्र की उन्नति में सहायक। मानव विकास के द्वारा जब हम बालक का अध्ययन करते हैं तो वो राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होता है, क्योंकि बालक राष्ट्र की अमूल्य निधि है। यदि बालक को चरित्रवान, आज्ञाकारी, ईमानदार, सहयोगी, परोपकारी बना दिया जाए तो वैसे ही अच्छे समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण होगा, समाज का होगा, देश का होगा, राष्ट्र का विकास होगा। स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। अगर हमारे परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा बनेगा, समाज का वातावरण भी अच्छा रहेगा, जो एक जगह है देश का वातावरण अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार क्या है, अगर सब कुछ होगा तो क्या है, हमारा देश है वो अच्छा होगा, सब कुछ वातावरण है वो अच्छा बनेगा। अगला जो इसका है हमारा न्याय के क्षेत्र में उपयोगी। मानव विकास का जो अध्ययन है वो न्याय के क्षेत्र में भी उपयोगी है। विकास न्याय करना सिखाता है, जैसे कि जो लोग चेन स्नेचिंग करते हैं, यानी चेन को आपने देखा आजकल राह में चल रहे हैं तो हमारे क्या है, ज्वेलरी वगैरह कानों के हैं या गले में चेन है तो उसको चुरा कर ले जाते हैं। रेप है, चोरी है, डकैती है, ये आदि सारी जो क्रियाएं हैं उनमें क्या है, ये इनमें शामिल होती है। उनमें सुधार करना और ऐसे बच्चों को सुधार गृह में भेजा जाता है
और उन बच्चों को सही करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होती है। तो इस प्रकार से क्या है, हम मानव विकास के द्वारा न्याय के क्षेत्र में भी ये हेल्प कर सकते हैं। बालकों के संबंध में पुनः अनुशासन लगाने में सहायक। मानव विकास के द्वारा बालकों के संबंध में पुनः अनुशासन अनुमान लगाने में सहायक। अनुशासन में अनुमान, पूर्व अनुमान हो जाएगा, पूर्व अनुमान लगाने में सहायक। आपको बताया कि मानव विकास के द्वारा किसी भी बच्चे की शारीरिक, उसकी मानसिक आयु को ध्यान में रखकर, उसके क्या है, हम उसके डील डोल को ध्यान में रखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह भविष्य में क्या बनेगा, क्या कर सकता है, क्या बन सकता है। आप देखते हो कि बहुत बार आपको देखते हो कि हाँ ये तो ना बड़ा खेल कूद वाला, इसकी बॉडी बड़ी अच्छी है तो ये गेम्स में चला जाएगा, ये अच्छे पढ़ने वाला है तो कुछ अच्छा और अच्छी पोस्ट पे अच्छा ऑफिसर बन सकता है, IPS बन सकता है, IAS बन सकता है, नेवी में जा सकता है, ये आर्मी में जा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या है उसका आइडिया लगा लेते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इन सब के लिए भी क्या है, पूर्व अनुमान लगाने में भी मानव विकास का अपना एक अहम योगदान होता है। तो आगे के जो थे उसमें थे हमारे सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक होता है, राष्ट्र की उन्नति में ये सहायक होता है, स्वस्थ वातावरण के निर्माण में ये उपयोगी होता है, न्याय के क्षेत्र में उपयोगी होता है, बालकों के संबंध में पूर्व अनुमान लगाने में भी ये सहायक होता है। तो ये थे हमारे मानव विकास के क्षेत्र का अध्ययन करने से क्या क्या महत्व होता है, क्या लाभ मिलता है। तो ये थे आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।